हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IIT ड्राइंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है इन 5 मंथ्स में, जिससे कि आप 70 से 80 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं अपने केमिस्ट्री में। तो देखो, आप सभी को पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मैं मानता हूँ इन 3 पार्ट में से आप सभी का एक तो वीक होगा, क्योंकि अब 5 मंथ बचे हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता तो आप शायद ये वीडियो देखते भी नहीं। तो मान लेता हूँ आपकी इनऑर्गेनिक वीक है एंड थोड़ा थोड़ा आपने ऑर्गेनिक थोड़ी अच्छी पढ़ी है, फिजिकल थोड़ी अच्छी पढ़ी है। तो देखो अब आपको क्या करना है केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है एंड उसमें वीक, स्ट्रॉन्ग एंड तीसरा कॉलम वो बनाना है जो चैप्टर आपने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़े। देखो, अगर जैसे आपने कोई चैप्टर लिख लिया एंड उसके बाद तुमने केमिस्ट्री वीक में तुमने जो चैप्टर लिखे, स्ट्रॉन्ग में जो चैप्टर लिखे एंड जो नहीं पढ़े वो चैप्टर लिखे, तो वो आपको कैसे करना है। देखो, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग ही रहने चाहिए जेई मेन तक, या फिर जे एडवांस तो जे एडवांस तक वो स्ट्रॉन्ग ही रहने चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग कैसे रहेंगे? देखो, वो स्ट्रॉन्ग ऐसे रहेंगे कि हर दिन आपको जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसका रिवीजन करना है एंड उसके पीवाई को लगाने हैं, जिससे वो आपको स्ट्रॉन्ग रहे। एंड जितने भी वीक चैप्टर्स हैं, अब उन वीक चैप्टर्स को आपको लाना है स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स में। अगर तुमने वीक चैप्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग में ला दिया तो आपका काम हो जाएगा। एंड जो नहीं पढ़े, अब देखना उसमें से भी अब तुम देखना कि जो नहीं पढ़े चैप्टर आपने, उनमें से वो चैप्टर तो नहीं आ रहे जो जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट के चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो जेईई मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके चैप्टर्स वही आ रहे हैं कि जो नहीं पढ़े वो यही चैप्टर्स हैं, तो आप सबसे पहले इन्हें खत्म करें। तो अब बात करते हैं क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक की। सबसे पहले देखो, इनऑर्गेनिक अगर आपको रटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी है और पीरियोडिक टेबल, तो आप समझ सकते हो चीजों को, वरना समझने में तो डिफिकल्टीज होगी। एंड मैं तो कहूँगा कि आप इनऑर्गेनिक के लिए एवरीडे 1 घंटा अलग से निकाल लो कि मुझे रिवाइज करनी है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जितना भी कुछ है, कोऑर्डिनेट जो है क्या कहते हैं वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेट वाला, वो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हाँ वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं एंड केमिकल बॉन्डिंग तो अच्छे से करके जाने ही जाना है। देखो, सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दो और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड खत्म कर दो। ये दोनों चैप्टर खत्म करने के बाद आपके 3 क्वेश्चन जेईई मेंस में कंफर्म हो गए। इन्हें खत्म करने के बाद अब आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, देखो एस ब्लॉक का एनसीईआरटी उठानी है, एक पेपर पढ़ना है, उसके बाद हाँ मतलब एक चैप्टर खत्म करना, उसके बाद सारे पीवाई को लगा लो। 2023, 24, 22, 21, 20 तक 5 साल की पीवाई को लगा रही, वो भी इनफ है तुम्हारी इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड इनऑर्गेनिक में वही करना है कि एवरीडे 1 घंटा तुम्हें निकालना ही है। तो ये भी इनऑर्गेनिक की बात है। अगर इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो आपके शुरू के 7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कंफर्म है कि आप अच्छे से करके ही आओगे। एंड अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो ये मान लो आप बहुत से बच्चों से पीछे हो चुके हो पहले से, क्योंकि इनऑर्गेनिक हर कोई करके जाएगा, चाहे कितनी भी पढ़ने में किसी को बोल लगती हो। अब बात करते हैं देखो ऑर्गेनिक की। देखो, ऑर्गेनिक का सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी 11th की ऑर्गेनिक अच्छी है तो 12th की भी अच्छी होगी। अगर 11th की अच्छी नहीं है तो 12th की भी अच्छी होने में बहुत डिफिकल्टीज होंगी। पहले तुम्हें 11th की अच्छी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम अच्छे से 12th कर पाओगे। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं करा तो मैं कहूँगा कि रोहित अग्रवाल सर ने पीडब्ल्यू पर पढ़ाया है वन शॉट, आप उनके वन शॉट प्रेफर कर सकते हैं ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। देखो, ऑर्गेनिक में जीओसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एडवांस को टारगेट करें तो आइसोमेरिन, जीओसी और आइसोमेरिन अगर अच्छे से आपको आ गया, समझ लो हाफ ऑर्गेनिक आपकी खत्म हो गई। अब बस 12th की बची है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। एंड देखो, जेईई स्पेसिफिक के लिए आपको नेम रिएक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है। जितने भी नेम रिएक्शन सबको याद कर डालो, कैसे कैसे बनता है प्रोडक्ट, कैसे क्या होता है, मतलब सब कुछ आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट। कि मैं रात को भी आपको उठा के कोई से भी रिएक्शन पूछ लूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए वो रिएक्शन। ऑर्गेनिक के लिए आपको सबसे पहले जीओसी कंप्लीट करनी है एंड उसके बाद आइसोमेरिन, ये दोनों अच्छे से कंप्लीट करके कर लेने हैं। एंड उसके बाद आपको 12th की स्टार्ट करनी है। 12th में देखो एल्डिहाइड, कीटोन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नाइट्रोजन वाला चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ये मान लो कि 1 या 2 रिएक्शन पक्का आनी आपके पेपर में, वो आपको पीओई को देख के पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एंड बात का बायोमोलिकुल्स इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जीओसी, फिर आइसोमेरिन, ऑर्गेनिक खत्म, कुछ नहीं करना। और जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी देखो मैथ की अलग बात है, मैथ को कवर करने में टाइम लगता है, बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर तुम उसे छोड़कर आ रहे हो, उसके क्वेश्चन छूट रहे हैं पेपर में, तो भाई 4 नंबर तुम फ्री के छोड़ रहे हो पेपर में। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा आसान सब्जेक्ट है कि उससे ही तुम सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हो जेईई में। तो ये वही इनऑर्गेनिक की बात। अब बात करते हैं फिजिकल की। देखो फिजिकल का भी वही केस है कि अगर आपने 11th में कुकर्म किया, मतलब 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, तो 12th में थोड़ा डिफिकल्टीज होंगी। क्योंकि देखो मोल कंसेप्ट आना ही आना चाहिए किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, फिजिकल के लिए। तो अगर आपने अभी बिल्कुल वो भी नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, पहले मोल कंसेप्ट कंप्लीट कर लेना अच्छे से। उसके बाद आप अपने हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर हैं वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्या कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, और भी जो चैप्टर्स हैं उन सबको कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिकल में बस आपको वही करना है कि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो कर लेने हैं। एंड तो मैंने तीनों के बारे में बता दिया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल में तो वही है कि आपको मोल कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से किसी भी चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। उसमें क्या कहते हैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल आएंगे, बट अगर आप एडवांस को टारगेट करें तो थियोरटिकल ज़्यादा आता है एडवांस में फिजिकल के लिए। बट अब आप अभी जेईई मेंस पर फोकस रखो, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। पहले चैप्टर पढ़ो, अगर आप पे टाइम कम है तो वन शॉट देख सकते हैं, एंड उसके बाद आप अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन लगा लो, पीवाईक्यू 5 साल के, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने तीनों के बारे में बता दिया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।